दोस्तों वर्ल्ड कप के पूरे 102 मैच देखने के बाद ग्रुप स्टेजेस के वो मैच भी देखे हैं मैंने जिसमें मेरे को लिटरली नींद आ रही थी। मेरी आंखें बोल रही थी कि हरामखोर सो जा, कुत्ते अपने शरीर को इतना मत परेशान कर। लेकिन मैंने फिर भी देखे क्योंकि भाई मुझे प्यार है फुटबॉल से। लेकिन अब जब आखिरी के 2 मैच बचे हैं ना वर्ल्ड कप के, जो लिटरली आखिरी 2 मैच बचे हैं, उनको देखने की इच्छा नहीं हो रही मेरी। क्योंकि एक तरफ भाई मैं थर्ड प्लेस वाले मैच की बात करूं तो वहां मेरे को अपने डिक्टेटर वर्सेस अपने घोड़े में से चूज करना पड़ेगा। एक जीतेगा एक हारेगा, दोनों में ही हम मैड्रिड फैंस की हार है। मैं फाइनल की बात करूं तो वहां तो खैर अब एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है। और इसीलिए एज अ मैड्रिड फैन मेरे ये नहीं समझ में आ रहा भाई, दिल से हाथ रख के बोल रहा हूं मैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा किस कुएं में जाके कूदूं, किस खाई से छलांग लगाऊं, किस पत्थर पे अपना सर पटकूं। क्योंकि मेरे भाई पिछले 2 सीजन जैसे हमारे बीते थे ना, हम तो मतलब एक नरक झेल रहे थे हम तो एक तरीके से। लेकिन हमें उम्मीद थी कि इस फीफा वर्ल्ड कप में शायद रोनाल्डो कुछ करेगा, शायद विनीशियस कुछ कर देगा, शायद किलियन एम्बापे कुछ कर देगा। लेकिन इन 48 टीम्स में से वो 2 टीम फाइनल में पहुंची हैं जिन्हें मैं लिटरली हेट वॉच कर रहा था, जिनको मैं कतई नहीं चाहता था कि ये फाइनल में पहुंचे, और वही दोनों टीम फाइनल में पहुंच गई मेरे भाई। खैर यार, ये सारी बकवास, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन इस वीडियो में अगर मैं एज अ फुटबॉल फैन बात करूं तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही मैचेस का एक प्रीव्यू प्रिडिक्शन देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, उतना काम आप कर देना, बाकी का काम मेरा है। तो भाई हम शुरुआत करते हैं इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के इस मैच से, जहां पे पहले हम बात करने वाले हैं फ्रांस की, जो टीम अपने ट्रांजिशंस के लिए जानी जाती है, जो टीम अपने पेसी अटैक के लिए जानी जाती है, जो टीम अपने फ्रंट फोर की पोजिशनल रोटेशन की वजह से जानी जाती है। मेरे भाई इस टीम ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें ये विश्वास दिलाया था कि ये फेवरेट्स हैं और इस वर्ल्ड कप में ये भाई जीत सकते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन मेरे दोस्तों अल्टीमेटली इट वाज लमीन यमाल, इट वाज स्पेन जिसने वंस अगेन हमारे डिक्टेटर को उस सेमीफाइनल वाले मैच में 2-0 से हरा के एक तरीके से कहना चाहिए औकात दिखा दी, एक तरीके से कहना चाहिए भाई सारी कमियां फ्रांस के सामने रख दी थी और उस मैच में हरा के बाहर कर दिया। और अब ये थर्ड प्लेस वाले मैच में भिड़ने वाले हैं इंग्लैंड से। बट मेरे भाई इंग्लैंड की टीम जो है ना, ये अंडर थॉमस तुकल, मैं कहूंगा यार थॉमस तुकल मेरे भाई थोड़े से आप टैक्टिकली फ्लेक्सिबल रहते अगर, तो मेरे दोस्त आज आप फाइनल खेल रहे होते। क्योंकि अर्जेंटीना के अगेंस्ट जो टैक्टिकल स्टबर्ननेस दिखाई थी इस बंदे ने, उसके चलते अर्जेंटीना कमबैक कर पाई थी। अर्जेंटीना ऑफकोर्स बहुत अच्छा खेली थी, लेकिन इंग्लैंड ने उस खेल में बहुत ज़्यादा मदद करी थी अर्जेंटीना की। क्योंकि जो गोल स्कोर किया था उन्होंने पहला वाला 55वें मिनट पे, उसके बाद से इंग्लैंड की ये टीम बिल्कुल डिफेंडिंग और डिफेंडिंग करने लग गई थी। लो ब्लॉक में सेटल हो गए थे, वो रोकने की कोशिश में थे। बट अर्जेंटीना के इन्होंने शायद मैच नहीं देखे थे पहले वाले, क्योंकि अर्जेंटीना ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट यही तो किया है भाई, पहले गोल खा लिया फिर उसके बाद कमबैक कर लिया और मैच जीत गए। इन मैच 90 मिनट्स में, एक्स्ट्रा टाइम वगैरह में तो स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट जीते थे, उसके अलावा सारे मैचेस में इन मैच 90 मिनट्स में जीते हैं वो। लेकिन अगर ये मैच देख के आते वो बाकी के सारे जो खेले हैं अर्जेंटीना ने, तो शायद ऐसी गलती ना करता थॉमस तुकल। बट खैर कर दी, बाहर हो गए, वो सब ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो भाई इंग्लैंड थोड़ी सी जो है पोजेशनल प्ले खेलती है, थोड़ा सा पोजेशन रखना चाहती है अपने पास और उन मूवमेंट्स का वेट करती है जब उन्हें मौका मिलेगा। बट दोनों ही टीमों की इस मैच की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से फ्रांस के पास एक एज है। क्योंकि अगर इंग्लैंड की मैं बात करूं तो भाई इंग्लैंड की तरफ देखोगे ना आप, तो आपको जूड बेलिंगम और हैरी केन ही दिखेंगे, ये 2 बंदे जिन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट इस टीम को कैरी किया है अपने कंधों पे रख के। उन मूवमेंट्स पे, उन क्लच मूवमेंट्स पे इन बंदों ने स्टेप अप करके यहाँ तक इंग्लैंड की इस टीम को पहुंचाया है। बट वो अर्जेंटीना के अगेंस्ट ऑफकोर्स कुछ खास कर नहीं पाए, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये थर्ड प्लेस में खेलने वाले हैं। लेकिन मैं बात करूं फ्रांस की, तो वहाँ पे यार उनके पास जो अटैक में फ्रंट फोर है ना उनके, भाई हर एक बंदा ऐसा है जो अपने दम पे, अपने दिन में किसी भी टीम को लथाड़ के पेल के बाहर भगा सकता है टूर्नामेंट से। इसलिए मेरे हिसाब से इस मैच को फ्रांस जीतने वाली है भाई। और फ्रांस के लिए मोटिवेशन भी अलग लेवल की होगी थोड़ा। एक तो वो स्पेन वाले मैच से जो खुन्नस खाए बैठे होंगे, गुस्से में होंगे कि भाई अब तो कोई भी टीम आए पेलना है तरीके से, क्योंकि हमारे अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। दूसरी चीज़, डिडियर डेशेम्स का ये आखिरी मैच होने वाला है फ्रांस की इस टीम के साथ, क्योंकि फेब्रिजियो रोमानो ने अभी ये कंफर्म कर दिया है कि भाई इस टूर्नामेंट के बाद आगे अगले 3 टूर्नामेंट्स के लिए इट्स ज़िनेदिन ज़िदान जो फ्रांस की इस टीम को मैनेज करने वाला है। हम बात करेंगे किसी और वीडियो में उस चीज़ की भी, क्योंकि भाई वो तबाही होने वाली है उस टीम में, उस ड्रेसिंग रूम में तबाही होगी जब ज़िनेदिन ज़िदान उस टीम की कमान को संभालेगा। बट इस मैच में
मोटिवेशन इसीलिए भी हाई होगी क्योंकि डेशेम्स को ये प्लेयर्स एक अच्छा फेयरवेल देने के लिए खेलेंगे मेरे भाई। क्योंकि इस बंदे ने जो इस फ्रांस नेशनल टीम के साथ किया है ना, वो जस्ट अनबिलीवेबल है। एक तो फाइनल जिता रखा है भाई, एक तो वर्ल्ड कप ही जिता रखा है, और उसके बाद भी काफ़ी बढ़िया इस टीम को बनाया है, काफ़ी बढ़िया ट्रांजिशन फेज से लाके यहाँ खड़ा किया है इस टीम को। तो वो चीज़ एक रहेगी। इसकी वजह से मेरे हिसाब से फ्रांस इस मैच को जीतने वाली है, 3-1 जीतेगी फ्रांस इस मैच को। इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ के बात करूं भाई हमारे फाइनल मैच की, जो होने वाला है लेगेसी वर्सेस प्रेजेंट के बीच में, जो होने वाला है लमीन यमाल वर्सेस लियोनल मेसी के बीच में। मेरे भाई देखो, ये वर्ल्ड कप फाइनल विधाता ने पहले से तय कर रखा था, भगवान ने, ऊपर वाले ने इस मैच को, इस फाइनल को पहले से सजा के भेजा है नीचे। उन्हें पता था कि ये फाइनल होने वाला है, और इसीलिए अगर आप इस फोटो में देखोगे, एक छोटा सा बच्चा जो एक टब में नहा रहा है, जिसे नहला रहा है एक 20 साल का यंग लियोनल मेसी। हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा, इनफैक्ट हम तो उस टाइम पे होंगे भी नहीं शायद, 19 साल पहले आज से। हम में से भाई जो उसको देखा होगा उस फोटो को उस टाइम पे, भाई वो फोटो आई थी, वो फोटो चली गई थी, किसी ने कुछ बात नहीं की होगी। लेकिन अब इस फोटो को वापस से सामने लाया जा रहा है, और इस फोटो की चर्चा हो रही है कि भाई 19 साल पहले जिस आदमी को, जिस बच्चे को, 5 महीने के बच्चे को एक लकी ड्रॉ में निकल के उसे नहलाया था लियोनल मेसी ने उस फोटो शूट के चलते, आज वो बंदा, आज वो बच्चा उस लेजेंड के सामने खड़ा हुआ है जिसे वो अपना आइडल मानता है, जिसे वो भाई आइडलाइज करता है, जिसे वो देख के बड़ा हुआ है। और मेरे भाई ना केवल लमीन यमाल, चाहे हम बात करें पाउ कुबारसी की, चाहे हम बात करें डैनी ओल्मो की, जॉन गार्शिया की, पैद्री की, लमीन यमाल तो खैर है ही, ये सब बंदे भाई इस आदमी को, इस लियोनल मेसी को बार्सिलोना में खेलता हुआ देख के ही बड़े हुए हैं। तो भाई ये एक तरीके से मेरे हिसाब से कहना चाहिए कि महाभारत में वो सीन हो गया जहाँ पे पांडव अपने भीष्म पितामह के सामने खड़े थे, अपने गुरु द्रोण के सामने खड़े थे, जिन्हें देख के वो, जिन्हें आदर्श मानते थे, जिन्हें देख के वो बड़े हुए थे, उनके सामने उन्हें शस्त्र उठाने पड़े थे। और आज फाइनल में यही होने वाला है, जहाँ पे ये स्पेन के लड़के जो बारसा के लिए खेलते हैं, जो ला मासिया ग्रेजुएट हैं, वो अपने इस लेजेंड के सामने शस्त्र उठाने जा रहे हैं। पता नहीं भाई इनके हाथ कपा पाते हैं या नहीं, लेकिन अपनी नेशनल टीम, अपनी स्पेन के लिए जब ये खेलेंगे तो ऑफ कोर्स उस नेशनल टीम के बैच को, उस जर्सी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उस फ्लैग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और इसीलिए भाई ये मैच हमें काफ़ी तगड़ा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये मैच होने वाला है एक सिस्टम पे रिलाय करने वाली टीम और एक चैंपियन टीम के बीच में, जहाँ पे स्पेन ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें दिखाया है कि आपके पास बेशक बहुत बड़े बड़े नाम ना हो, बहुत सारे फ्लैशी प्लेयर्स ना हो, आपके पास स्ट्रक्चर है, आपके पास एक टीम है जो एक यूनिट की तरह खेल सकती है, तो आप भाई बहुत बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो। और इस स्पेन की टीम ने हमें इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है इस टूर्नामेंट में। चाहे हम बात करें उस फ्रांस के मैच की, भाई जहाँ पे इस टीम ने एक कंप्लीट फुटबॉल खेल के दिखाई थी, और कहना चाहिए कि मोस्ट कंप्लीट टीम इस वर्ल्ड कप में मुझे अब तक स्पेन लगी है। मोस्ट कंप्लीट फुटबॉलिंग टीम, फुटबॉल एक्चुअली जो खेल के दिखाई है इस टीम ने खेल के दिखाई है। चाहे हम बात करें स्ट्रक्चर, चाहे हम बात करें डिफेंसिव डिसिप्लिन, चाहे हम बात करें मिडफील्ड क्वालिटी, मिडफील्ड ओवरलोड, फिर चाहे हम बात करें उन ट्रांजिशंस में हर्ट करना, हर जगह इस टीम ने एक्सेल किया है इस टूर्नामेंट में। बेशक शुरुआत से ये टीम स्ट्रगल कर रही थी, जहां कैबो वर्दे के अगेंस्ट वो पहला मैच ड्रॉ हुआ था, फिर हमें लगा था कि यार स्पेन की ये टीम शायद उतनी ज़्यादा हमारी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाएगी, क्योंकि कैबो वर्दे के अगेंस्ट जब ये ड्रॉ कर रही है तो आगे जाके पता नहीं क्या करेगी। लेकिन आज वो फाइनल में है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर एग्जीक्यूशन। बात करूं अगर मैं अर्जेंटीना की इस टीम की, तो अगेन सेम स्टोरी भाई, थ्रू आउट द टूर्नामेंट, स्पेशली उन नॉकआउट मैचेस में इस टीम ने बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल किया है, लेकिन अल्टीमेटली कमबैक्स करके, अल्टीमेटली अपनी क्वालिटी को दिखा के, अल्टीमेटली उन मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस को एनहेंस करके, एम्ब्रेस करके ये टीम आज फाइनल खेल रही है। बट भाई इन दोनों टीम का फाइनल में आना हमें दर्शाता है ये चीज़ कि भाई आपको अगर फाइनल खेलना है, टूर्नामेंट जीतना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फ्लैशी प्लेयर्स हो थ्रू आउट द पिच, आपके पास इतनी बेहतरीन टीम हो, इतने खतरनाक खतरनाक हैवान टाइप के प्लेयर हों, जैसे हम फ्रांस की टीम में देख रहे थे, जैसे हम नॉर्वे की टीम में देख रहे थे, ब्राज़ील की टीम में देख रहे थे। आपको अगर
टूर्नामेंट जीतना है, फाइनल में पहुंचना है, तो आपके पास वो मेंटालिटी होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ऐसी टीम होना चाहिए जो एक दूसरे के लिए खेल सके, जो एक दूसरे के लिए लड़ने को मरने को तैयार रहे। और इन दोनों टीम में ये तीनों चारों क्वालिटी एकदम सिमिलर थी, इसलिए ये फाइनल में देखने को हमें मिल रही है। स्पेन की टीम हैवी पोजेशन रखने के लिए मशहूर है। उनका जो स्ट्रक्चर है, जब वो पोजेशन लूज करते हैं वो भी इतनी क्विकली भाई आता है वापस, मेंटेन होता है ना, जिसकी भाई तारीफ बनती है, लिटरली तारीफ बनती है लुइस डिला फोंटे की, जिसने इस टीम को इतना बेहतरीन बनाया है। चाहे वो डिफेंसिव ट्रांजिशन हो, चाहे वो अटैकिंग ट्रांजिशन हो, दोनों में टॉप क्वालिटी गेम ये टीम दिखाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये टीम जो है थोड़ा सा अपनी मिडफील्ड को ओवरलोड करके फिर वहाँ पे ओपोनेंट को हर्ट करने की कोशिश करती है, जैसा इन्होंने फ्रांस के साथ किया था। क्योंकि इनके पास मिडफील्ड में जो क्वालिटी है ना, टॉप नॉच है भाई। बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड राइट नाउ इस टीम के पास है, नॉट ओनली ऑन पेपर्स बट इन रियलिटी ऑन पिच। चाहे हम रॉद्री की बात करें, जो बहुत फ्लैशी प्लेयर नहीं है लेकिन चुपके से चुपचाप शांति से अपना काम करके निकल लेता है। फिर हम फैबियन रूइस की बात करें, रॉद्री पैद्री की बात करें, चाहे हम डैनी ओल्मो की बात करें, मेरे भाई सारे बेस्ट खिलाड़ी हैं और अपना काम बखूबी करते हैं। ऑन पेपर बेशक आप देखोगे तो यार बहुत ज़्यादा फ्लैशी, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये प्लेयर्स हैं इनकी मिडफील्ड में, इतने प्लेयर इतना कर देते हैं, अपना काम बखूबी निभा लेते हैं, तो काम हो जाता है भाई। इसलिए मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट नहीं बेस्ट मिडफील्ड है इनके पास, जहाँ पे हर एक टीम को इन्होंने अपनी मिडफील्ड से ही हराया एक तरीके से। बाकी फिर इनके पास डिफेंस तो है ही यार, जिसने इस मैच में इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट सिर्फ एक गोल कंसीड किया है भाई। 8 गोल इस टीम ने स्कोर किए हैं, एक गोल कंसीड किया है बस। तो भाई इनका डिफेंस, जहाँ पे पाउ कुबारसी और एमरिक लपोर्ट की वो पार्टनरशिप टॉप क्वालिटी पार्टनरशिप है। लेफ्ट पे मार्क कुकुरिया है जो आग लगाया हुआ है फ्रांस के उस मैच में, फ्रांस के अटैकर्स को रोकने में सबसे बड़ा हाथ इस बंदे का था भाई। राइट साइड में पेड्रो पोरो, उसके वो ओवरलैपिंग रन्स, उसके वो कर्लर्स काफ़ी बढ़िया हैं। लेकिन एक दिक्कत इस स्पेन की टीम की मेरे को लगती है, जहाँ पे भाई ये थोड़ा सा हाई प्रेस करने को जाते हैं, इनके डिफेंस लाइन के पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्रिएट होती है। इनके दोनों फुलबैक्स जब ओवरलैपिंग रन्स मारते हैं तो इनके फुलबैक्स के पीछे भी वो स्पेस एक बहुत बड़ी रह जाती है, जहाँ पे अर्जेंटीना इनको हर्ट कर सकती है बड़े अच्छे तरीके से। क्योंकि अर्जेंटीना को हमने देखा है भाई, अर्जेंटीना थ्रू आउट द टूर्नामेंट कोई वैसी फुटबॉल नहीं खेली कि बहुत ज़्यादा पोजेशन रखा हो या बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्प्रेसिव गेम खेला हो, बट एक चीज़ में बहुत बढ़िया किया है इनने, उन मूवमेंट ऑफ ब्रिलियंस पे थ्राइव की है ये टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट। चाहे हम बात करें भाई लियोनल मेसी के उन असिस्ट्स की, लास्ट मैच में जो 2 असिस्ट लियोनल मेसी ने निकाले थे, चाहे हम बात करें लियोनल मेसी के उन गोल्स की जो इंपॉर्टेंट गोल्स स्कोर किए हैं, और एक तरीके से कैरी किया है अपने कंधों पर रख के लियोनल मेसी ने इस अर्जेंटीना की टीम को। और इस अर्जेंटीना की एक खासियत रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो डिफेंडिंग करते हैं कॉम्पैक्ट रह के, एब्जॉर्ब करते हैं प्रेशर को और फिर अपने चांस का वेट करते हैं बस। अगर वो पीछे चल रहे हैं देन आपको देखने को मिलेगी अर्जेंटीना की वो बेहतरीन, वो मेंटालिटी, वो गेम, वो कमबैक वाली मेंटालिटी, वो चैंपियन वाली मेंटालिटी, जहाँ पे थ्रू आउट द टूर्नामेंट स्पेशली इन नॉकआउट्स उन्होंने दिखाया है बार बार, 1000 बार, कि आपके पास अगर क्लियर मेंटालिटी है, विनिंग मेंटालिटी है, चैंपियंस वाली मेंटालिटी है, तो आप किसी भी टीम के सामने कमबैक कर सकते हो, किसी भी स्कोर लाइन से कमबैक कर सकते हो। जहाँ पे इजिप्ट के अगेंस्ट 2-0 की स्कोर लाइन से कमबैक किया था, इंग्लैंड के अगेंस्ट 1-0 की स्कोर लाइन से कमबैक करके ये साबित किया इन्होंने कि क्यों ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 में चैंपियंस बने थे और इस बार भी ये फाइनल में हैं। लेकिन अर्जेंटीना की एक कमी जो मुझे लगी है भाई थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो ये है कि इनका जो डिफेंस होता है इन ट्रांजिशंस काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ होता है, जहाँ पे इंग्लैंड वाले मैच में भी इन्होंने उन ट्रांजिशंस में ही गोल खाए थे, और इजिप्ट ने तो इनके भाई डिफेंस को मतलब कहना चाहिए ट्रांजिशंस में लपेट के रख दिया था। और स्पेन बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर सकती है ट्रांजिशंस में, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी है जो ट्रांजिशंस में भी थ्राइव कर सकती है, वो उन्होंने दिखाया है बार बार इस टूर्नामेंट में। और इन दोनों ही टीमों की कमियों को, खूबियों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को जानने के बाद मेरा ये मानना है कि भाई स्पेन के पास स्लाइट एज है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड टीम है, एक सिस्टम में खेलने वाली टीम है, मिडफील्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। इसलिए मैं स्पेन की साइड इस टूर्नामेंट में, इस मैच में जाना चाहूँगा, जहाँ पे मुझे लगता है कि स्पेन इस मैच को जीतेगी भाई 2-1 से। यहाँ पे
अर्जेंटीना कमबैक नहीं कर पाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही भाई। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपके हिसाब से दोनों ही मैचों में कौन जीतने वाला है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय दोस्तों।